आपको पता है कि हम आपको एच डी यादव का चैप्टर नंबर 13 करा रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट, जिसमें हमने दोस्तों ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बना दिया है, उसमें 20 क्वेश्चन को कंप्लीट भी करा दिया है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं 21 से लेकर 41 तक, ठीक है। उस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ उनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान बताइए। मतलब सिंपल सी बात है, 530 का 24% जो है वो हानि है, वही आपको निकालनी, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सीपी जो है वस्तु का माय डियर कितना है, 530 है। कितना है, 530 है। इसका अब हमको क्या करना है, 24% निकालना है। लेकिन परसेंट जल्दी कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कि 24% आपको निकालना है। कितना निकालना है डियर स्टूडेंट, 24% आपको फाइंड करना है। देखिए 10% जो होता है ना वो होता है, एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा दीजिए, ध्यान से समझना कि 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 53, फिर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो मतलब टोटल 20% जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका 106। ये बच्चा भी निकाल देगा। उसके बाद बात आई कि 4% कैसे निकालें। 1% होता है कितना आपका, इधर एक दो वैल्यू इधर पॉइंट लगा दिए 5.3, ठीक है। तो 2% कितना हो जाएगा आपका, यहां से 10.6, कितना हो जाएगा मेरे 10.6 हो जाएगा, ठीक है। और 10.6 2% हो गया तो 4% कितना हो जाएगा 21.2, कितना हो जाएगा मेरे 21.2 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 4% आ गया आपका, तो टोटल यहां से हो गया 24%, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा हमारे डियर 127.2 आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपको करना था। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो नहीं करना है ऐसे परसेंटेज, तो आप जानते हो कि आपको कैसे करना है भैया। 530 लिखना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है 24 का और भाग दे देना है 100 का, ऐसे कर लीजिए, तब भी आपका आंसर इतना ही आने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बातें समझ, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देखिएगा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भी सिंपल है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हो आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखिए, एक लड़का ₹3 प्रति दर से 5 पेंसिलें, ₹2 प्रति दर से 3 रबड़ तथा ₹5 प्रति दर से 3 सॉफ्टनर खरीदता है। प्रति वस्तु औसत व्यय रुपए में क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले। देखिए कि ₹3 में 5 पेंसिल प्रति दर से, मतलब ₹3 प्रति दर से की मैं ये लगा दे रहा हूं, कितनी 5 पेंसिलें वो खरीदता है, ठीक है। मतलब एक पेंसिल की कीमत ₹3 है और उसके बाद ₹2 में 3 रबड़, मतलब ₹2 की दर से कितनी रबड़ खरीदता है 3, ठीक है। और ₹5 प्रति दर से माय डियर कितनी खरीदता है यहाँ पे 300, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक जो है आपका सबसे पहले पेंसिल जो है, एक पेंसिल की कीमत है ₹3, ठीक है। और एक रबड़ की कीमत है ₹2 और 3 रबड़। देखिए अब एक जो है पेंसिल की कीमत ₹3, 5 पेंसिल खरीदी तो टोटल पैसे कितने हो गए 15, ठीक है। यहां से टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 6, यहां से टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 15, ये आ जाएंगे टोटल पैसे आपके कितने 36, ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, प्रति वस्तु औसत व्यय बताइए, कितना खर्चा हुआ अगर बराबर रेट होता तो बराबर रेट कितना होता, खर्चा तो इतना हुआ, बराबर रेट अगर होता सभी का, तो हमें क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे वस्तु उनका डिवाइड आपको दे देना, ठीक है। बात को समझना, आपको क्या करना है, जितनी भी वस्तु है आपको उसका डिवाइड देना है। 5 और 3 8 और 11 का इसमें दे देंगे भाग मेरे भाई, तो आ जाएगा 11 33, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77, 3.27 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
और बहुत ही सिंपल वीडियो, ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। और सबसे जरूरी इसका पहला पार्ट तो हमने बना दिया है, आपसे स्टार्टिंग बता भी दिया था, उसमें 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, इस पार्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, और थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया होगा कितने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बहुत अच्छा भी है। देखिए कि 2 कलम ₹20 प्रति दर से खरीदे गए, दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए 2 कलम है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। 2 कलम है, एक पहली कलम है माय डियर और एक है दूसरी, 2 कलम है। ठीक है, अब दोनों की कीमत 20-20 रुपए है, क्योंकि इसने पहले लिखा है क्वेश्चन में कि 2 कलम 20 रुपए प्रति दर से, मतलब एक कलम की कीमत 20 रुपए, मतलब इस कलम की कीमत भी 20 रुपए है, इस कलम की कीमत भी 20 रुपए है, मतलब उसने जो टोटल खर्चा किया होगा दोनों को खरीदने में वो किया होगा 40 रुपए। किया होगा कि नहीं किया होगा? ठीक है, बात है समझ में। अब उसने एक में तो ये किया कि एक को तो बेच दिया उसने 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर। ध्यान से समझना, इसको बेच दिया 25% लाभ पर, तो इसको वो 25% लाभ पर बेचेगा तो इसका 25% कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका 25%, देखिए डायरेक्ट मैं निकाल के बताता हूँ, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे निकालेंगे तो काफी टाइम आपको लग जाएगा। इसको 25% लाभ पर बेचता है तो 20 को 25% लाभ पर बेचता है तो 125 बट्टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 20 5 100 और 5 से ये कट जाएगा आपका 25, तो इसको तो बेच दिया 25 रुपए में। ठीक है, इसको बेच रहा है वो इस वाले, देखो ये इसको बेचा, इसको 25% की हानि पर बेचता है, तो 25% की हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया 75%, हटाने के लिए 100। ठीक है, 20 से कितना 5 और 5 से कितना 15, इसको बेच दिया 15 में। ध्यान से देखिए टोटल कितने में बेचा 40 में। अब 40 में ही खरीदा था और 40 में ही माय डियर बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो उसे लाभ हो रहा है ना ही उसे हानि हो रही। ठीक है, ना तो उसे लाभ होगा और ना ही माय डियर उसको हानि होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार, जो मैथ की बुक आई है ना एस डी यादव की, जिसमें क्वेश्चन बढ़ के आए हैं, उसमें नए नए क्वेश्चन भी डाले गए एग्जाम्स के, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इनको देख के लगता है कि को जल्दी कैसे किया जाए, उनकी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम वीडियो को करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं माय डियर 24 की तरफ। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, सिंपल मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसका, कि आप जिससे x को छोड़कर विदाउट x के आप इसको जल्दी कर सकें। देखिएगा, एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 कुंटल चावल खरीदता है, 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते, पार्ट फर्स्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए कि चावल का जो व्यापारी है वो 1280 में 16 क्विंटल, ठीक है, मतलब रुपए 1280 में माय डियर कितने 16 क्विंटल। ठीक है, कितने हैं 16 क्विंटल, 16 क्विंटल चावल है। ठीक है, अब क्या हुआ आपको बड़े ध्यान से समझना है इसको, कि भैया इसमें से 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गए, 18%, तो इसका आपको 18% निकाल देना। कितना निकाल देना है 18%। ठीक है, और भैया 18% कैसे निकालेंगे, जैसे आप निकालते हैं मैं वैसे ही आपको बताऊं। ठीक है, तो यहां से 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, यहाँ से कैरी लग जाएगा 10, और 18 और 10 ये हो जाएगा 28, और यहाँ से 2.8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2.8 खराब हो गई, 2.8 खराब हो गए तो 13.2 बचा यहाँ से। ठीक है, 13.2 कुंटल चावल रह गए, अब इन्हीं को बेचना है उसको। भाई खराब हो गए वो तो सही करके लाएगा नहीं, खराब हो गए इन्हीं को बेचना, इन्हीं पे प्रॉफिट कमाना है, तो इन पर जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो कमाना चाह रहा है 23%, तो पैसों पे तो 23% प्रॉफिट होगा, तो 1280 पर माय डियर उसको प्रॉफिट होगा कितना 23%, तो ये आ जाएगा 123।
परसेंट हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ से चावल कितना है 13.2। ठीक है, बातें समझ। अब देखिए क्रॉस करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको ऑनली क्रॉस भी कर सकते हैं। अब आपको केवल ये पैटर्न क्रॉस करना है। क्या करना है डियर, ये पैटर्न क्रॉस करना है। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 3 8 और ये कट जाएगा 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है लगभग 119 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 119 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो लिख दिया गया है वो 120 रुपये लिख दिया गया है। बात है समझ में, कितना लिख दिया गया 120 रुपये। लगभग जाएगा डिवाइड, इसमें पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, तो 120 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पीछे जब आप सॉल्यूशन देखें तो कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक शब्द उनको लिखना था कि लगभग बताना है दशमलव के बाद, ये उन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, रह गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में भी था, तो काफी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। ठीक है, देखिएगा, राज एक मशीन 51 लाख में घाटे में बेचता, यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 8 गुना होता। देखिए, वो कह रहा है 51 लाख में घाटे में बेचता है, इसका मतलब 51 लाख में वो बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब वस्तु ज्यादा की। सपोज कीजिए कोई वस्तु मैंने 15 रुपए में बेची, मुझे घाटा हो गया 5 का, तो वस्तु कितने की होगी 20 की, लेकिन यहाँ पे वो पैसा नहीं दिया, कितने का घाटा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 51 लाख में बेच रहा है, ध्यान से समझना, तो हमें सबसे पहले सीपी बनाना होगा। ठीक है, सीपी तो चाहिए हमको सबसे पहले। अब देखिए सीपी चाहिए तो हमें पता है 51 लाख में बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है, 51 में बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है, तो सीपी उसका 51 से ज्यादा हुआ कि नहीं, 51 प्लस एक्स। ठीक है, और 60 में बेच रहा है तो पूर्व घाटे का लाभ हो रहा है, उसको कितना लाभ हो रहा है 8 गुना। तो अगर मैं एक बात बताइए, अगला जो सीपी बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि 60 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, पूर्व घाटे का फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को निकाल देंगे तभी तो सीपी बनेगा। कितना 8 गुना एक्स का, इस पूर्व घाटे का, ये घाटा है, इसका 8 गुना तो 8x हो जाएगा। दोनों सीपी को बराबर रख लेंगे, ये हो जाएगा इधर आके 9x और ये बचेगा केवल आपका 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपको सीपी निकालना है, सीपी कितना है आपका 51 प्लस एक्स, यही तो है। तो हमको माय डियर क्या करना है, 51 प्लस क्या कर देना है 1, 58 आपका आ जाएगा आंसर। 58 क्या आ जाएगा माय डियर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात ही समझ में, वो सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ऐसे घबराने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हार्ड हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये सिंपल है, अच्छा भी है क्वेश्चन, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये ओनली सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन। देखिए, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 है, यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सीपी और एसपी, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का जो डिफरेंट है माय डियर, वो कितना दिया है, यहाँ पे आपको दिया 451। ठीक, हानि हो रही है 11, ठीक है, हानि हो रही है 11% और अंतर दिया 451। अब चीजों को समझना। भाई एक बात बताइए कि मैं खरीद के लाया 5 का, बेच दिया मैंने 10 का, तो फायदा कितना हुआ मुझे 5 का खरीद के लाया, 3 का बेच दिया, घाटा कितना हुआ 2। जो घाटा है उसको मैं क्या दूं, 5% है तो 2 5% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे घाटा कितना है 451 और वो घाटे का परसेंटेज कितना है, यहाँ पे मैं डियर आपको कितना दिया है 11, इसके बराबर हो जाएगा। तो 100% अगर उस वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 11 चौका 44 और 11 एकम 11, 4100 रुपये की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। भाई आप कहेंगे कि सर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु कितने की थी
आपकी थी माय डियर 400, सॉरी वस्तु कितने की आ गई हमारी यहाँ पे 4100 की, ठीक है। अब आपसे पूछा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी और एसपी का जो अंतर है वो 451, तो 451 इसमें से मैं माइनस कर दूं भाई, 451 माइनस ही तो होंगे, क्योंकि ये सीपी एसपी का अंतर था, यही तो था घाटा, इसी घाटे को इसमें से निकाल दो। तो 451 को अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 36, 3649 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक है। अगर मैं ऑप्शन किसी का नहीं बताता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ऑप्शन अगर नहीं बोल पाता हूँ तो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ऐसे कोई डाउट में नहीं रहना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे 26 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं 27 की, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे ही हार्ड होते जाएंगे, ठीक है। और बुक बहुत अच्छी है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी, 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है, तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है? सिंपल सी बात है। देखिए 40,000 में 100 गाड़ी, ध्यान से समझना कि रुपये 40,000 में माय डियर कितनी गाड़ियां हैं? 100 गाड़ियां, 100 गाड़ी, ठीक। अब 100 गाड़ी, इसमें से 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है? 500। देखिए इसमें से 60 गाड़ी हैं, उनका औसत मूल्य कितना है? 500, तो 500 का गुणा हो जाएगा सीधा सीधा। औसत मूल्य का मतलब हो गया कि एक गाड़ी का मूल्य 500 है, बाकी बची कितनी? 40 बची, ठीक है। यहां से इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने होंगे? 6 पंजा 30, 30,000, ठीक है। मतलब 60 गाड़ियों के टोटल पैसे हो गए 30,000। 30,000 अब इसमें से माय डियर अगर हम निकाल दें तो बचेगा कितना? 10,000, ठीक है, 10,000 रह गया। अब जो 10,000 है वो बाकी की 40 गाड़ियों को तो टोटल मूल्य होगा, तो एक गाड़ी का निकालना है तो 40 का इसमें दे देंगे हम भाग, 0 से 0, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 पंजा 20, 250 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। बात आई समझ में? और करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे, सारी चीजों को यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में कोई भी, मेरा तो कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 अब हमको करना है और बहुत ही सिंपल भी है। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है, यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का जो सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? ये वस्तु का जो सीपी होगा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ ध्यान से देखिए, हानि जब बेचा गया तो 12% की हानि इंक्लूड करके बेचा गया, पहले ही उसका परसेंटेज निकाल दिया गया होगा कि 12% हानि है, अब बेचेंगे हम इसको, ठीक है। तो 12% हानि को अगर इसमें से पहले ही मैं निकाल दूं तो 12% हानि निकाल दी जाए तो कितना बचेगा? 88%। 88% आ जाएगा एसपी, और जो यहाँ एसपी दिया वो 1144 दिया है, तो 1144 बट्टे कितना हो जाएगा माय डियर? 88, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। 11 से ये कटेगा, 11 कम 11, 11 चौका 44, 11 अट्ठे 88, ठीक है। और ये 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1300 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 29, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। छोटे छोटे पैटर्न से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा हाई लेवल का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में ना आए। अब देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 29, ये भी काफी अच्छा है, सिंपल है, और 29, 30 दो एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोनों एक ही पैटर्न पे हैं। देखिए यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि का प्रतिशत क्या है? 29 और 30 सेम क्वेश्चन है, 29 कराएंगे, 30 आपको खुद करना है, ठीक है, खुद भी करना चाहिए, सेम है एज इट इज। देखिए यदि कुल इसमें दिया गया मान लिया कि यदि कुल वस्तुओं के 80%, तो कुल वस्तु हमारे पास नहीं है, तो कुल वस्तुएं अगर मैं माय डियर यहाँ पे 100 ले लूं
कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं भैया, कुल वस्तु मैंने लेनी यहाँ पे 100। अब उसने कहा कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर, तो कुल वस्तुओं का 80%, तो इसका अगर मैं 80% निकालूं माय डियर तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अच्छा भी बता देगा 80 आ जाएगा सर। और बाकी का शेष कितना रह गया, 20%। 20% शेष, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जैसा था ना ऐसे ही अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, 80% को बेचा गया है 15% हानि पर, तो इसको 15% हानि पर बेचा गया, तो 15% हानि पर बेचा गया, तो बचा कितना, 85 बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 0 से 0, 5 से 17, 5 से 2, 2 से 4, 17 चौका हो जाएगा 68। ये 68 रुपये हो गए, 68 इसको मिल गए। ठीक है, अब बाकी के जो शेष थे उनको 15% लाभ पर, तो इसको 15% लाभ पर, 15% लाभ पर तो कितना हो गया, 115 बटे कितना हो जाएगा, 100। 20 पंजे 100 और 5 से कितना, 23 आपके ये हो गए। दोनों को कर देंगे टोटल, करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 91। ठीक है, टोटल कितना था 100, अब कितना रह गया 91, तो घाटा कितने का हुआ, 9 का। 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है, इससे आप 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों को सॉल्व कर सकते हो। और दोनों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है, केवल डिजिट का अंतर है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, केवल डिजिट का अंतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। देखिए 29 मैंने करा दिया, 30 आप कर लीजिएगा, सिंपल है। 31 हम करते हैं। ठीक है, आप ये ना सोचिए सर छोड़ दिया, सेम है, इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं चाहता तो इसके लिए भी आपको 2-3 मिनट टाइम खराब कर देता, क्या फायदा है। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि लाभ 32%, तो लाभ का मान बताइए। कुछ नहीं, 360 का 32% निकालना है। एक वस्तु का मूल्य 360 है। ठीक है, अब क्या करना माय डियर, हमको करना है इसका 32% निकालना है। और मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे हम परसेंट निकालते हैं। देखिए 10% कितना हो गया, 36, और 10% कितना, 36, 10% कितना, 36, तो 30% टोटल हो जाएगा हमारा 108। 36 दूना 72, 108। 1% कितना हो गया, 3.6, 2% कितना हो गया, 7.2, 7 पॉइंट जो और जोड़ दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 115.2। ये आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैं छोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन 32 क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मैं मार्कर में, उसके बाद आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे लिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्योंकि मार्कर में से इंक होने जा रही है खत्म, फिर बीच क्वेश्चन में खत्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मार्कर में इंक हमने डाल दी है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, और बड़े ध्यान से आपको समझना है। किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में कुल 138.50 का लाभ होता है, तो माल का मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए माल का मूल्य बताइए। इसको समझना आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए पहला जो है वो हिस्सा 1/3, ठीक है, दूसरा है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, और बाकी क्या है आपका शेष। लेकिन इससे कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमारे पास माल कितना है, तो हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन आते हैं उनका एलसीएम लेके हम मान मान लेते हैं। 1/3 है, 1/4 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो माय डियर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कुल मान मान लिया 12, कुल मान कितना मान लिया 12, जिससे आसानी से 3 और 4 का डिवाइड चला जाएगा। कितना मान लिया माय डियर, 12, कुल मान ले लिया मैंने 12। ठीक है, अब चीजों को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखिएगा माल का 1/3, माल का कितना 1/3, 1/3 मतलब 1/3 कितना हो जाएगा माय डियर, 4। माल का कितना 25%, 25% भी 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 3, बाकी का रह गया शेष। शेष का मतलब कितना होगा भैया, 4 और 3 7 हो गया, 12 में से 7 हो गया, शेष कितना बचा 5। तीनों चीज आ गई। अब देखिए 1/3 भाग जो था वो 15% लाभ का, तो 1/3 भाग 15%, तो इसका 15% जो आएगा माय डियर वो कितना आएगा 0.6। ठीक है, इसका
कितना निकालना है हमें 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा माय डियर 0.6, ठीक है। और इसका बाकी का 20%, इसका 20% माय डियर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। बात है समझ में, ये लाभ था और ये हानि, तो दोनों को जोड़ेंगे 1.2, 1.2 में से 1 जाएगा तो 0.2 लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 0.2 लाभ है वो 138.50 के बराबर है, ठीक है। अब सिंपल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 100% मतलब टोटल 100% नहीं, 100% यहाँ पे माल कितना है 12 निकालना है आपको, तो ये तो आ जाएगा नीचे 0.2 और यहाँ पे माल आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। पॉइंट के जाने से एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाने से यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। 2 से कितना 6 बार ये क्रॉस हो जाएगा, केवल 6 का मल्टीप्लाई आपको करना है, 6 पंजा 30 और 8 6 48, देखिए 6 पंजा 30, 0 3 8 6 48 1, और यहाँ से बचेगा आपका 5 और 6 18 5 23 का 3, हासु लगा 2, 6 और 2 8, 83 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं फिर भैया कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर भी आपका है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करा दिया, अगर आप बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो एक्स वैक्स पता नहीं कौन कौन से दिए गए हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 32 कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें करना है। सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया, उसका लाभ का प्रतिशत बताना। देखिए अब क्या है, इसमें एक लैपटॉप है और एक है आपका स्कैनर, ठीक है। एक लैपटॉप है और एक है माय डियर आपका स्कैनर, ठीक है। लैपटॉप खरीदा उसने 42,000 में और स्कैनर खरीदा 8,000, ठीक है। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा कि भैया 3 जीरो से 3 जीरो क्रॉस हो जाएगा, 4 से कितना 2 से कितना ये 4 आ जाएगा और 2 से कटेगा ये 21, ठीक है। ये रेशियो में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप, तो लैपटॉप कितना 10%, ठीक है, और 5% के लाभ पर स्कैनर, तो 5% के लाभ पर स्कैनर। अगर मैं कहता दोनों पे 5-5%, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10% को 5 + 5, ठीक है। तो ये 5% जो बढ़ रहा है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5% तो लाभ दोनों में हुआ होगा उसको, प्लस 5 बढ़ रहा है कितने 21 की वजह, तो 21 गुणा कितना हो जाएगा माय डियर 5, ठीक है। और यहाँ से टोटल कितना है यहाँ पे 25, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 + 21 बटे कितना 5, ठीक है। ये आप जानते हो 5 प्लस ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 सही 1/5, मतलब ये हो जाएगा 9 सही 1/5 आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये और भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे जल्दी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है, वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ जो है 2080 होता, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे भी इसको। देखिए इसने कहा माय डियर कि एक व्यक्ति 5 कुर्सियां, ठीक है, 5 मेज और 9 कुर्सियां, ठीक है, 5 मेज ध्यान से समझना, ठीक है, और 9 कुर्सियां, 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। दोनों को कितने में खरीदता है 15,400, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आपको समझना होगा इसको। देखिए 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को।
देखिए, मेजों को 10% के लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर, ठीक है। जिससे उसे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, जिससे उसे जो लाभ हो रहा है ना, वो हो रहा है माय डियर आपको 2080 का। चीजों को समझना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 10-10% दोनों से होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 + 10, ठीक है। अगर दोनों से 10-10% होता तो इसका 10% कितना आ जाता, 1540। 1500 से देखिए भाई, इसका अगर मैं 10% निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 1540 आ जाएगा। अगर दोनों से 10-10% होता तो 1540 आपका आ जाता। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन पे तो नहीं आ रहा, ठीक है। देखिएगा 1540 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया कि 540 कितना बचा, 540। अब जो 540 है वो इस 10% को हो रहा है कुर्सियों का, तो 10% 540 के बराबर हो गया। तो माय डियर 100% जो कुर्सियों का जो मूल्य होगा वो 5400 होगा। और 100% जो कुर्सियां कितनी थी, वो 9 थी। तो एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 14, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 600। अब आपसे पूछा कितनी कुर्सियों को गया है, पूछा गया 3 कुर्सियों का, तो 3 का गुणा कर दीजिए, 2800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पैटर्न मैंने आपको इसका बता दिया है। ऑलरेडी एक क्लास में लेके आया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लॉस और प्रॉफिट के कराए थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी था। मुझे नहीं पता कि SDRO में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, मैंने तो एग्जाम का क्वेश्चन कराया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 अब हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य की गणना की जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये सिंपल है, इसको बहुत ही जल्दी हम कराएंगे, देखिएगा। इसने कहा है एक राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, तो मतलब अगर उसका CP 100% रहा होगा तो SP कितना हो गया, 30% लाभ पर SP कितना हो जाएगा माय डियर आपका 130, ठीक है। तो उस लाभ को 30% पर, उस लाभ को आपको विक्रय मूल्य पर बताना है। विक्रय मूल्य पर गणना करनी है, लाभ कितना है 30, विक्रय मूल्य कितना है 130 गुणा कितना 100। इसको आप जब सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर 23.1%। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर C आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे 35 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिएगा रफ कर देते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। देखिए, एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च कर दी। उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया। इसमें सिंपल सी बात है, ध्यान से आपको समझना है कि जो खरीदी थी उसका जो वेट था, खरीदने वाला खरीदी जो थी उसमें, ठीक है, उसने जो खरीदी थी माय डियर वो खरीदी थी 1,08,500। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब उसने जो पैसा इसमें लगाया था वो हमें नहीं पता। पैसा लगाने के बाद उसने 25% के लाभ पर 1,56,250 में बेच दिया। तो जो भी मरम्मत के बाद जो पैसा लगा होगा वो 100% हो गया होगा उसके लिए, वही उसका CP बन जाएगा। बात को समझना भाई, हमारे पास जो पैसा हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसने पैसा लगाया होगा 100% पैसे पर ही तो उसने लगाने के बाद, तभी तो देखिए लगा दिया वो पैसा, वो तो मूल्य में आएगा नहीं, वो तो प्रॉफिट में माना नहीं जाएगा। लगा दिया भैया, वो प्रॉफिट में क्यों होगा, वो तो CP में ही कहा जाएगा। तो 100% CP होगा, उस पर उसे 25% लाभ हुआ, तो कितना हो गया माय डियर 125। कितना हो गया 125, 125 कितना हो गया 1,56,250, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 100% वो पैसा निकालेंगे जो किसके साथ था, मरम्मत के साथ, 1,56,250, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा 125 गुणा हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 25 से इसको क्रॉस करेंगे, 25 से ये 4, 25 से कितना
5, 5 से इसको क्रॉस करेंगे तो माय डियर ये हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 0 पूरा कितना 4, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा माय डियर आपका 0, 4 पंजा 20 और यहाँ से 4 दूना 8 और 2 10 और 4 और 1 5 और 4 3 12, ये आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब देखिए 1,08,500 था, 1,25,000 मरम्मत करा के हो गया, तो इसके पैसों को 1,25,000 में से इनको कर देंगे माइनस, कर दीजिए 0 0 5 और 14 में से ये बचा 6, 8 में से यहाँ से 1, 16,500 आपका आंसर आ जाए। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, 36 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें हम 41 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि ये जो टाइप है ना आपका कम या अधिक वाला, वो भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 37। किसी बैग को 230 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी। इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि बैग की कीमत 230 में बेच रहा है तो 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो जो भी सीपी होगा वो 100% होगा कि नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ओनली सेकंड्स में कैसे करते हैं। सीपी होगा वो 100% होगा, लाभ 15% हो रहा है तो 15% लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 115। 115 जो है माय डियर वो 230 के बराबर है। ठीक है, तो 100% माय डियर कितना हो जाएगा, 100% हम फाइंड करेंगे तो 230 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 115 होना 100। ठीक है, 115 से 2 बार 200, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 200। अब उसको क्या करना, 20% का लाभ कमाना है। कितना कमाना है 20% का, 20% का कमाना है तो 120 हो जाएगा बटे कितना 100, 2 0 से 2 0, 240 उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं, इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इसको छोटा कर देते हैं, देखिए कैसे चीजों को समझना। देखिएगा 230 में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 230 में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है तो 115। लाभ कितना कमाना चाह रहा है 20% तो 120। बस ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है। पहली वाली इक्वेशन नीचे आएगी, दूसरी वाली ऊपर आएगी। परसेंट से परसेंट क्रॉस हो जाता तो ये 2 बार कट गया, 2 को 120 में गुणा करेंगे 240 आपका आंसर है। अब कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचकर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। देखिए 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 95% बचा। कितना लाभ कमाना चाह रहा 20%, 120 हो गया। 19 पंजे 95, 5 से कितना करता 20, 20 दूना 12 दूना 24, 240 सॉरी 2400 हो जाता है। ठीक है, 2400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 हो ना। ठीक है, देखिएगा अब एक और देख लीजिएगा। ऐसी ट्रिक से ओनली सेकंड्स में आंसर आएंगे आपको। देखिए कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा यार, लेंथी वाला। देखिए किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेच दिया गया। यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या है। मतलब 27 में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है तो 115 ये हो जाएगा, और हानि पर कितना बेचना चाह रहा 15% तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, इसको हम काटा पीटी कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1275। ठीक है, ओनली सेकंड्स में आपके आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन रह गया हमारा 40 और 41। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% लाभ हुआ। यदि 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। इसका सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा कि एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन, 63,000 में कितनी 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% लाभ अर्जित हुआ। 5% लाभ तो 105%। ठीक है, और उसके बाद ठीक है परसेंट लगा देता हूँ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितने रुपए में
8 मशीनें, तो कितने रुपए में 8 मशीनों से बेचनी चाहिए जिससे 15% का लाभ हो जाए। ये सिंपल सा मेथड मैंने आपको कई बार वीडियो में बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लिया एग्जाम में, ठीक है। देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 63,000 गुणा 8 बट्टे हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं तो परसेंटेज को उल्टा कर देते हैं। अगर वस्तु निकालते हैं तो परसेंटेज, ऊपर का परसेंट ऊपर आता, नीचे का नीचे। अगर वस्तु पूछी जाती तो पैसा पूछा जाता है तो ऊपर का परसेंटेज आ जाएगा नीचे, नीचे का परसेंटेज चला जाएगा ऊपर 115। ठीक है, चीजों को समझना। अब देखिए यहाँ से 5 से कितना 23 और 5 से कितना 21 और 21 से कितना 21 या 63, 6 पंजे 30 से 0 के साथ 500 ही आ जाएगा। ठीक है, 500 आ गया तो 500 और 8 ये हो जाएगा आपका यहाँ से कन्वर्ट टू 40, 4000 गुणा बचेगा 23, 23 चौका हो जाएगा आपका 92,000 आपका आंसर आ रहा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है, 92,000 आ जाएगा आपका आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन और माय डियर रह गया है आपका, क्योंकि बहुत ही सिंपल है लेकिन लगेगा ऐसा कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद इस बुक में अगला टाइप चालू हो जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। देखिएगा, सुधा ने रेनू को एक 20% पर हानि पर 576 में बेची एक वस्तु। ठीक है, रेनू ने उसको परिवहन पर 224 की राशि खर्च की और उसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सुधा, रेनू और रघु 3 लोग हैं, ध्यान से, सुधा, रेनू, रघु, तीनों को लिख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। सुधा, रेनू और रघु। ठीक है, यहां से चीजें क्लियर। देखिए, सुधा ने रेनू को 20% हानि पर 576 में बेच दी। ठीक है, रेनू को, तो सुधा ने 20% की हानि पर बेची है। 20% की हानि पर मतलब 80%, और इसने 80% के लिए कितना दिया 576, तो इसने 100% के लिए कितना दिया होगा 8 7 56 और 8 दूना 16। ठीक है, तो इसका जो 100% था इसके पास, तो इसने कितना दिया होगा 720। ठीक है, अब क्या किया, रेनू ने इसके परिवहन पर 224 रुपये खर्च कर दिए, तो रेनू ने 224 रुपये और खर्च कर दिए परिवहन पर। ठीक है, तो टोटल इसका सीपी कितना बन जाएगा 800। ठीक है, अब देखिएगा, अब कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है माय डियर, वो कह रहा है ये आपसे कि राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा को 24% का लाभ हमें निकालना है, तो सुधा के पास कितना था 720, 24% लाभ निकालेंगे तो 124 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 100। इसको काटा पीटी कर लेंगे, ऑलरेडी मैंने काटा पीटी की है, तो ये आ जाएगा आपका 892। तो रघु को कितने की पड़ी 892.4। ठीक है, अब रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, तो रेनू को कितना मिल रहा है यहाँ से 92.4, 92.4 मिल रहा है। कितना था 800 गुणा हो जाएगा यहाँ पे 100, 2 0 से 2 0, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको काट लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा 8 एकम 8, एक बचा 8 एकम 8। ठीक है, और कितना बचा यहाँ से 4, 8 पंजे 40 और 0.6 के आसपास आ जाएगा, 11.6 पॉइंट पे लगता है ना, तो 11.6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें आपको क्वेश्चन जो है 41 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पार्ट लेके आएंगे और हम कोशिश करते हैं 20-21 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कराने की, जिससे आपको परेशानी ना हो। ज़्यादा लेंथी हमारा वीडियो नहीं हो सकता क्योंकि इतना हम अपलोड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।